प्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ज्ञानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। श्री महाप्रभु की वाणी के पर्व पे मेरे घर के सभी सदस्यों को स्वागत है यह घर में। ये दिन में श्रीमद वल्लभ वाणी पर्व के रूप में ही मानता आया हूँ। या के अलावा मेरे चित्त में दूसरे विचार कोई भी नहीं है। जन्मदिन वह कोई गौण एस्पेक्ट है, गौण पासा है। कि 2-2.5 महीना मैं अस्वस्थ रहे के कारण अभी मेरा गला बहुत पिकअप नहीं हो सके हुए, मेरे गले की थोड़ी सीमा है। इसके बावजूद मैंने अभी अहमदाबाद में बहुत दिनों से मेरे कुछ विचार चल रहे थे, खास करके मुख्य सेवा सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ पे। सिद्धांत मुक्तावली कहें, भक्ति कहें या सेवा कहें, भक्ति और सेवा को निरूपण सिद्धांत मुक्तावली में मुख्य रूप से किया गया है। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, तो आपके फिर थोड़ा अवकाश भी आता मेरे पास, क्योंकि स्वास्थ्य की गड़बड़ी से मैं रिकवर कर रहे हो। तो वह स्थिति में फिर मेरी इच्छा भाई के या विषय में थोड़ा मेरे अपने विचार जो है सिद्धांत मुक्तावली में वो मैं कहूँ। तो वहाँ को एक सत्र शनि रवि को 2 दिन को एक सत्र अहमदाबाद में भी भाया। वहाँ को रिकॉर्ड या सब में तुम्हारे पास जो आए हैं हमें लगभग आ गए हुए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ जो आए हैं वो वहाँ उपस्थित नहीं रहते। ये 3 हिस्सा में ये सत्र जाए। तो आज अपन जो प्रारंभ कर रहे हो वह को दूसरा हिस्सा है, या को एक हिस्सा और अपेक्षित है। सिनॉप्सिस मैंने पूरी क्रिएट कर दी नहीं है, सबसे पहले पन्ना पे ही सिनॉप्सिस है, वह पे ध्यान दीजिए। ये रूपरेखा के हिसाब से ही सारी बात चलेगी। वेद शास्त्र में श्रेय सिद्धि, निश्रेयस, मोक्ष, अपुनर्भव, दोबारा नहीं आना भव सागर में, जन्म मरण के चक्र,
भारतीय दृष्टि से ये परम पुरुषार्थ है, भारतीय सनातन दृष्टि से। क्योंकि भारतीय सनातन दृष्टि वेद शास्त्र के विहित प्रकार, विहित शब्द का मतलब क्या है? जाको विधान किया जाए। विधान के 5 अंग हैं, उनकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि जितना विस्तार होगा उतना मेरा समय रेशनिंग में आएगा। आज के मेरे पास 2 घंटा है, शाम को शायद देखें अपन 407 करें या 507 करें। कल के दोनों सत्र चलेंगे। सवेरे मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि तुम लोग 10-11 बजे पहले, अब खास करके सेवा वाले बहुत तैयार नहीं हो पाए, नहीं तो 10 से 1 बजे तक को समय प्रायः एक आइडियल है। परसों जन्मदिन के दिन मुझको एक ही सत्र मिलेगा शाम को, ऐसे ही 13 तारीख को, क्योंकि तुम सब लोग जाने की धांधल में रहोगे, वाले दिन भी तो एक ही सवेरे के 2-1 घंटा मिलेंगे। शायद ये कोइंसाइड 2.5-3 दिन को भी आ लिए भाई, और नहीं तो मेरे बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे अनुभव हैं कि जब ग्रंथ को अधूरे छोड़ करके ही प्राय सब लोग अपनी जाने की अनिवार्यता को प्राथमिकता दें। मैं अगर वो शाम को निकल सकते हो तो सुबह को वेट नहीं करें, और सुबह को अगर निकल सकते हो तो दोपहर को वो वेट नहीं करें। ऐसी सब स्थिति से मैं गुजर हूँ। लेकिन आपके शायद ये संपर्क क्रांति जो तुम्हारे गुजरात के यहाँ आने को एक मुख्य साधन है, वहाँ ने कुछ ऐसी व्यवस्था करी है कि जाके कारण चाहे अनचाहे भी तुम शायद आधो दिन या 1 दिन ज़्यादा दे पा रहे हो। ये भी एक सत्य है, यदि भी ये सत्य मुझको अच्छा नहीं लगे, ये बहुत मेरे लिए प्रियंकारी नहीं है ये सत्य। एनीवेज, तुम अपने लौकिक घर में जाके अपने सच्चे घर में लौट पा रहे हो कहीं ना कहीं, कोई ना कोई हेतु से। वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो विहित को विधान के 2 तरीकाएं हैं, करो और मत करो, डू एंड डोंट डू। विधि और निषेध। आजकल जो कानून है वह कानून को भी गुजराती में मालूम नहीं है क्या है, लेकिन हिंदी में वह विधि शब्द ही अर्थ किया जाए। लॉ मीन्स विधि, वही को दूसरे शब्द में अपन विधान कह रहे हैं। और जाको विधान कर दिया जाए, जो पास्ट पार्टिसिपल बन जाए, भूतकालिक जो संकेत देने लगे, वह को विहित कहे, जो ऑलरेडी विधान किया जा चुका। तो शास्त्र में जितने भी मोक्ष के साधन हैं वो सब विहित साधन हैं। और विहित साधन की यदि सच्ची कहानी पढ़नी हो तो जैसे विश्व की बहुत प्रसिद्ध जो पत्रिकाएं आवे, खास करके जो 8 दिन या 15 दिन की न्यूज़ को कलेक्ट करके और वाकु याद तरीका से संयोजित किया जाए कि मुख्य कोई भी बिंदु बाहर नहीं निकले, जिसको दूसरा अंग्रेजी नाम है डाइजेस्ट। बोले अपन सब है पर डाइजेस्ट के मीनिंग नहीं समझ पाए। जहाँ बहुत जैसे थाली में उतना ही भोजन परोस हो जाए कि जो न्यूट्रिटिव है, जासु अपन को पोषण मिल रहा है अपने शरीर को, अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ऐसे ही जितनी आवश्यक ये जगत की घटनाओं को संकलन है, वो जब एक जगह कंप्रेस करके कुछ पीरियड के बाद दिया जाए तो आपको डाइजेस्ट खाया हो जाए। टाइम इंटरनेशनल न्यूज वीक बंद हो गया, इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिस्ट टाइम्स से भी ऊपर को मैगजीन मानी जाए वो, और वहाँ में
बोलचाल की भाषा में, अंग्रेजी भाषा में येलो जर्नलिज्म को कोई स्थान नहीं है। जो भड़काने वाली खबर है, भड़काने वाली भाषा है, बात तरह की भाषा, उनमें एक्सेप्ट नहीं करी जाए। ये बहुत बड़ी एडिटोरियल टीम की जवाबदारी हो गए। तो जैसे उनको पढ़ के अपन करंट इश्यूज से बहुत ज़्यादा अपडेटेड रह सकें, ऐसे ही यदि आत्म विषय को, जो डाइजेस्ट न्यूज़ है और जो करंट न्यूज़ है आध्यात्मिक जगत की, हमारे आत्म विषय की, अगर वो जानना हो तो कृष्णाश्रय को पढ़ना चाहिए। कृष्णाश्रय इज अ करंट डाइजेस्ट। वो टाइम और द इकोनॉमिस्ट की तरह हमको आज परिस्थिति क्या है, हम कहां खड़े हैं आज, वो डाइजेस्ट कृष्णाश्रय में है। और अकॉर्डिंग टू कृष्णाश्रय की जो कंप्रेस्ड न्यूज है, माइंड माय वर्ड्स, कंप्रेस्ड, जो संकलित है, इकट्ठी कर दी नहीं गई और जब थोड़ा छोटा कर दिया गया है, जब सूत्रात्मक रूप में कंपाइल कर दिया गया ताकि हमको पढ़ने में विस्तार नहीं होए और समझने में कहीं कमी नहीं रह जाए। पढ़ने में विस्तार न हो और समझने में कहीं कमी न रह जाए, वह को नाम है सूत्रात्मक भाषा। That is what is called a compressed language. वहां में महापुरुष श्री महाप्रभु अपन को आध्यात्मिक जगत की समाचार दे रहे हैं, जो करंट न्यूज है कंप्रेस्ड फॉर्म में। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मी। पाठ की तरह मत बोल रही हो माथो इलाके प्लीज। इट इरिटेट्स मी एंड इट गेट्स मी अनकंफर्टेबल। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मी। श्री महाप्रभु फर्स्ट सेंटेंस में, एक सूत्र में, जैसे न्यूज के बहुत 4-6 कॉलम हो, लेकिन वह के हाईलाइटिंग न्यूज के 1-2 सेंटेंस ऊपर लिख दिए जाए, ऐसे हाइलाइटर वह को जो है, वो हाइलाइटर सूत्र है सर्व मार्गेषु नष्टेषु। और नष्टेषु ये संस्कृत ग्रामर की, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से घटित हो चुकी घटना है, पास्ट जो बन चुकी है। जितनी भी डाइजेस्ट आए ना, अगर वो आज के समाचार देते हो तो वो न्यूज़पेपर हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं रहेगा। वो डाइजेस्ट नहीं रहेगा। यदि श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ऑलरेडी घटित हो चुकी है घटना। जितने भी विहित मार्ग हैं मोक्ष प्राप्ति के, वो केवल जानने योग्य रह गए। दे आर नो मोर पोटेंशियल। उनमें कोई पोटेंशियलिटी नहीं है कि वो तुमको मोक्ष दिला सके। जितने भी विहित मार्ग हैं, शब्द मैंने खोल दिए हैं, समझने को प्रयास करियो, क्योंकि तुम्हारी एक कड़वी डोज मुझको हमेशा मिले। कम से कम मैं अब 70 के आसपास पहुंच रहे हूं, प्लीज एटलीस्ट ऐसी कड़वी बात मेरे से कहना बंद करो, या कि 10 वक्त मेरे से पूछो, लेकिन डोंट डू दैट। बहुत यह अन्याय मैंने सहन किया है, बहु अगुरु। अगर यही बात है तो शायद मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूं कि तुमको समझा सकूं। एंड देयरफॉर आई होप कि मुझको तुम इस स्टेटमेंट को कबूल करोगे कि आप हमको समझाने में समर्थ नहीं है, यानी आप हमको मत समझाओ। बस मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं। तो विहित ऑलरेडी घटित हो गए। सर्व मार्गेषु नष्टेषु, और वो को रीजन महाप्रभु ने बता दिया, कलौ च खलधर्मिणी। सवाल यह है कि तो फिर धर्म की इतनी सारी व्यापकता क्यों सिद्ध हो रही है? लोग सब धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों धर्म के विषय में इतनी एनर्जी और टाइम दिए जा रहे हैं?
श्री महाप्रभु बापू एक सूत्र में बता रहे हैं कि पाषंड प्रचुरे लोगे, ये सब तुम्हारे साथ छल कपट किया जा रहा है। दिस इज ऑल फ्रॉड, डोंट गेट ट्रैप्ड। अगर कोई कहते हो कि इन साधनन से तुमको मोक्ष मिल जाएगा, बीवेयर ऑफ दैट, बी अलर्ट। कोई तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहे हो, तुमको ट्रैप में लेना चाह रहे हो, डोंट गेट ट्रैप। चलिए बहुत स्पष्ट आज्ञा कर दी पाषंड प्रचुरे लोगे। प्रश्न यह है कि अध्यात्म के सभी अगर मार्ग साधन उपाय अगर एग्जॉस्ट हो गए तो क्या जीव मात्र अनंत महाकाल की गति तक मरते रहेगा, जीते रहेगा, जीते रहेगा और मरते रहेगा? वाक्य समराइज करके तीसरे वाक्य में शिव सूत्र में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, कृष्ण ये वगैरह। There is a lots and lots and lots and lots of hope. सूर्य अभी आकाश पे सुलुप्त नहीं भयो है, अंधकार अभी छायो नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं कृष्ण नाम अभी विद्यमान है, कृष्ण को अस्तित्व विद्यमान है, कृष्ण को स्वरूप विद्यमान है। कृष्ण एवं है। ये या डाइजेस्ट को फर्स्ट 3 हाइलाइटर सेंटेंसेस हैं यहाँ के। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके। सेकंड, कृष्ण एव निर्ममा। ये सेंटेंस है, या को माँ तो हिला के पाठ मत कर दे, पहले समझने को प्रयास कर। ये श्री दादा जी के घर का वैभव है, श्री दादा जी के घर की ये चमत्कृति है। श्री महाप्रभु की वाणी को या रूप में यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। इट्स अ मिरेकल, बिलीव इट और नॉट। ये देवकी नंदन की कोई करामात नहीं है। एक हाड़ मांस को शरीर धारण करके श्री महाप्रभु के वाणी के अंतस्पर्शन को कह देनो और वह अंतस्पर्श को कर देनो, ये मनुष्य की सामर्थ्य नहीं। ये केवल श्री दादाजी के चरण रज की कृपा की चमत्कृति है। जासो तुम्हारे अनंत काल के पुण्य किए भय कान आज ये चीज को श्रवण कर पा रहे हैं। तो विहित जितने भी साधन हैं वो निरर्थक हैं, निष्फल हैं, वो काम नहीं कर पा रहे। जैसे कुछ दवाइयां खाते खाते वो दवाएं बेअसर होने लगे, ऐसे वो सब कुछ बेअसर हो गए। अब अविहित मार्ग जो है, अविहित मार्ग को मतलब यह है कि जाको विधान नहीं किया गया ऐसा नहीं है, जाको स्वरूप मिल रहे हो पर जाको प्रकार नहीं मिल रहे। स्वरूप है जाको पर આવી રીતે કરવાથી આ મળશે, આ રીતે કોઈ વિધાન નથી। આ કરો એવું કોઈ વિધાન નથી। તેથી અવિહિત જેના સાધન કહેવામાં નથી આવ્યા, એ માર્ગ અત્યારે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમન, એ માર્ગ અત્યારે જીવંત ધબકારા લઈ રહ્યો છે। અને या मार्ग की जो गंभीरता है, जो गरिमा है, या को जो चमक तो भयो दैदीप्यमान स्वरूप है,
वाके साथ तुम और तुम्हारो समाज जो खेलने लगे हो है, ये मेरी महती पीड़ा है, सबसे बड़ी पीड़ा है। और यही के परिणाम स्वरूप मैंने कृष्ण सेवा पे अपने कुछ विचार कहना शुरू किया है। मैं दुनिया से कहीं संबंधित नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ श्री दादाजी के घर से संबंधित हूँ। श्री दादाजी के चरण शरण में जो लोग आए उनसे संबंधित हूँ, वो मेरा परिवार है। आई हैंग केयर। मुझको क्या संप्रदाय वृंदावली दे रहे हो, क्या वृंदावली से मुझको बधाई दे रहे हो, क्या मेरी निंदा स्तुति हो रही है, इट्स नन ऑफ माई हेड। ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन कृष्ण सेवा के साथ जो मखौल अपने घर में हो रहे हो, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण के लिए और वाके अंश होने के लिए, अपने स्वयं के विस्तार के लिए, प्लीज काइंडली आई रिक्वेस्ट यू स्टॉप इट। या कुछ बंद करो या मजाक को। सेवा के विषय में गंभीर बनो। सेवा को मखौल उड़ा के, सेवा को नाटक करके जो पाप उत्पन्न करोगे, जो पाप अपने कमाई करोगे, वो पाप की कमाई जन्म जन्मांतर या भवसुत नहीं उठने देगी। या कि जगत कृष्ण सेवा में प्रवृत्त न बनो। अगर नहीं हो रही है तो एक्सप्रेस हाईवे जो यूजुअली 6 लेन को होवे, आई वुड कॉल इट 8 लेन्स, 8 लेन को जो तुम्हारो एक्सप्रेस हाईवे है शरण मार्ग को, वो तुम्हारे पास विद्यमान है। कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन कृष्ण सेवा की गरिमा को कहीं छेड़खानी मत कर। ये मेरा हेतु है। ये 3 भाग में बटे भए सत्र के लिए। और अब